नमस्कार। जो लोग नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं आज नीतीश कुमार से बिहार में शराबबंदी को लेकर। इस बयान को सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण जो होने वाला है ना, वो नीतीश कुमार की सरकार और बिहार की जनता सबको देखना और समझना चाहिए। बिहार में तो संस्था होता संस्था तो मिलता, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जीत भी गए हैं। इसको तो खोलवा देना चाहिए था, लेकिन नहीं खोलवाएगा। बहुत जीत पे अड़ गया, बहुत जिद्दी आदमी है। हाँ, ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार को जी जान से सपोर्ट करते हैं और ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अब तक जो बिहार में किए हैं ये रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए बिहार के लिए जो नीतीश कुमार किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो योजना लेकर आए हैं सभी योजना सफल हुई है ऐसा नहीं। तो जो सफल हुई है उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन जो असफल है उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे, सरकार तक वो सच्चाई पहुंचाएंगे जो जमीनी हकीकत है। ऐसे बिहार में हजारों लाखों की संख्या है जो नीतीश कुमार के लिए जी जान से सपोर्ट करने को तैयार रहते हैं, हर तरफ से एकदम जी जान से। और ऐसे लोगों का बयान होता है कि मरते दम तक नीतीश कुमार को हम सपोर्ट करते रहेंगे। जानते हैं क्यों? वाकई शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और तमाम वो क्षेत्र में आज आप अपने गांव के आसपास से सड़क किनारे पेड़ देखते होंगे लगा हुआ, ये सब हरियाली, जनजीवन हरियाली, ये सब नीतीश कुमार की देन है। लेकिन कहीं नल से जल पहुंच रहा है और कहीं नल से जल का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। बिहार में शराबबंदी है, कहीं शराब नहीं बिक रहा है, ऐसा कहीं कोई इलाका अगर आपके नजर में या बिहार के किसी भी नेता, मंत्री, अधिकारी के नजर में, कोई प्रशासन के नजर में कोई ऐसा इलाका है पिछले 10 सालों में जो ये साबित कर दे कि हमने 10 साल के अंदर बिहार में इस इलाका को नशा मुक्त कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार का यही उद्देश्य था ना कि बिहार को हम नशा मुक्त करेंगे, यही उद्देश्य से बिहार में शराबबंदी लागू किए। लेकिन ये कानून गलत है। कैसे गलत है ये भी डिकोड करेंगे हम। ये कानून गलत है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, जब 10 साल में कुछ लोग शराबबंदी के नाम पे करोड़पति, अरबपति बन गए और कुछ लोग खाकपति बन गए, मतलब लुट गए, और कुछ लोगों की जान चली गई, तो क्या इस कानून को, इस योजना को, नीतीश कुमार के इस सोच को जायज मान लें कि नहीं बहुत अच्छा फैसला है ये? कैसे मान लें? लोगों की जान जा रही है और आपको ये अच्छा लग रहा है। अब जान क्यों जा रही है? क्योंकि जो तरीका है ना बिहार में शराब बेचने का वो गलत है और इस पे आप लगाम लगा नहीं पा रहे हैं। लोगों की जान जा रही है और आप कहेंगे कि नहीं बिहार में शराबबंदी सफल है। कैसे मान ले भाई? जमीनी जो हकीकत है इसको कैसे आंख बंद कर ले? अब बात करेंगे अगर नीतीश कुमार के शराबबंदी में कमी क्या है, क्यों ऐसा है, तो आपको स्पष्ट दिखेगा। नीतीश कुमार पुलिस को ही हमेशा मजबूत करते रहे हैं, पुलिस को अधिकार देते रहे हैं और पुलिस वाले उसका नाजायज फायदा उठाते रहे हैं, तो शराबबंदी सफल कैसे होगा? अब एक बार फिर से पुलिस वाले को अधिकार मिल गया कि जो माफिया उसको पकड़िए। अब पुलिस वाले क्या करें कि माफिया को तो पकड़े या ना पकड़े, माफिया से तो वो 50,000 1 लाख कमीशन ले लेंगे, लेकिन उन लोगों को पुलिस वाले फंसा रहे हैं जो पुलिस के कहे अनुसार नहीं मान रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस वाले कहते हुए दिख रहे हैं कि शराबबंदी कानून में फंसा देंगे। आप समझिए पुलिस वाले क्या कर रहे, कितना नाजायज फायदा उठा रहे। नया कानून में बदलाव हुआ कि माफिया, जो शराब माफिया है, उससे 50 लाख जुर्माना लेंगे और 5 साल की सजा देंगे। लेकिन माफिया पकड़ कितना रहे हैं आप? पिछले 10 सालों में कितने माफिया को पकड़ लिए? तो इस योजना को क्या कहा जाए, इस कानून को क्या कहा जाए? इसके बाद नीतीश कुमार का ये जो कानून है फेल का कारण तो आपने समझ लिया। अब इस कानून में जो जरूरी है वो नहीं हो रहा है। जरूरी क्या है
समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा क्या करने की जरूरत है कि शराबबंदी कानून के तहत कितने लोग जेल गए, वो कौन लोग हैं, नेता क्यों नहीं जाते हैं जेल, अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं जेल, ये सब दूध के धुले हैं। समीक्षा करने की जरूरत ये है कि जितने लोग जेल गए हैं क्या वो वाकई शराब पीने वाले थे, हमेशा डेली शराब पीकर हंगामा करने वाले हैं। देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि बिहार मजदूरों का प्रदेश है और दूसरी तरफ आप उसी मजदूर को जो वर्षों से शराब पी रहे थे उनको आप थोड़ा सा पी लिया जेल में बंद कर दे रहे हैं। उस परिवार का क्या होगा? इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आपसे बिहार की जनता को ये उम्मीद है कि आपने बिहार को बहुत कुछ दिया है, बिहार बहुत आगे बढ़ा है, अब ये पीछे ना जाए, इसके लिए बिहार के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं मिला। इसलिए बिहार की जनता ने आपको ही चुना कि आप अच्छे हैं, आप इसको और आगे बढ़ाइए। लेकिन जो कमी है उसको भी तो देखिए। अब कहीं कहीं नल जल योजना फेल है तो इसको नहीं देखिएगा, बस 7 निश्चय योजना पास है तो पास है, जो जहां पे फेल है वो फेल ही रहे। तो जरूरत है, जहां कमी है उसको अगर आप दूर करेंगे ना तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि नीतीश कुमार झुक गए, इससे ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार गरीबों की बात सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। आज अगर शराबबंदी कानून से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है और इस समस्या का समाधान आप करेंगे तो गरीब खुश होंगे और आने वाले टाइम में आपको याद रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री हो तो वाकई नीतीश कुमार के जैसा हो। तो बिहार की जनता लाखों की संख्या में ऐसी जनता है जो दिलो जान से आपको सपोर्ट करता है और वो लोग चाहते हैं कि आप इसी तरह से बिहार को आगे बढ़ाते रहिए। आप पे बहुत अच्छा काम किए, लेकिन एक अगर गलत है जिससे लोगों की जान जा रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है, तो लोग इसको भूलेंगे नहीं, इसको भी याद रखेंगे। अब अच्छी बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद बिहार की जनता अभी भी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि नीतीश कुमार बिहार की शराबबंदी को देखेंगे, समीक्षा करेंगे और जो जमीनी हकीकत है, जो लोग जेल में बंद हैं उनके परिवारों से मिलिए, उनसे पूछिए, उनके आसपास के लोगों से पूछिए, उनके गांव के लोगों से पूछिए कि जो ये बंदा जेल में है कैसा है, हमेशा शराब पीकर हंगामा करता था, मारपीट करता था, इसका कैरेक्टर कैसा है देखिए और उस आधार पे शराबबंदी की समीक्षा कीजिए ताकि सही लोग जो हैं, जिनको जेल में नहीं होना चाहिए था और जिसको जेल में होना चाहिए था वो तो बाहर है। बिहार में जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? पुलिस वाले जो है ना, ये सबसे बड़ा खेल खेल रहे हैं बिहार में। एक ट्रक अगर भरकर शराब पकड़ा जाता है और दिखाया जाता है कि पुलिस वाले ने एक ट्रक 1 करोड़ का शराब पकड़ लिया और उसके पीछे कई ट्रक जो बिहार में पहुंच जा रहा है, ये खेल है पुलिस का। 3-4 लोग एक साथ पकड़े गए और 3-4 में पूछा जाता है कि कौन कितना पैसा देगा। पुलिस वाले का एक डिमांड होता है कि 40,000, कौन कौन देगा? अब सब तो दे नहीं सकता है, जिसके पास है वो देगा। तो 4 लोग अगर पकड़ा गया तो एक को छोड़ दिया जाएगा जो पैसा दिया, बाकी को दिखाया जाएगा पुलिस वाले ने शराब के साथ पकड़ा और जेल भेज दिया। ये जो खेल चल रहा है ना, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। जरूरत ये नहीं है कि कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, कितने सड़क हादसे कम हो गए, कितने घरेलू हिंसा कम हो गए। अरे इससे पहले जरूरत ये है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कितना माला माल हो रहे हैं, इसकी समीक्षा कीजिए ना, सब सच्चाई सामने आ जाएगा, सब पता चल जाएगा कि शराबबंदी की स्थिति क्या है और क्यों है। आज शराबबंदी की जो स्थिति की समीक्षा की जरूरत है ना, वो ये है क्या है नहीं, क्यों है। और क्यों है ये अगर सरकार को पता लग जाए ना, सरकार की आंखें खुल जाएगी और समीक्षा एकदम ईमानदारी से होगी।